नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केवल फार्मिंग पर। किसान साथियों, अगर आप भी मुख्य औषधीय फसल अफीम की खेती करते हो तो किसान साथियों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। किसान साथियों, अफीम की खेती करने से जब अफीम की फसल में चीरे लगने की स्टेज पर आती है, जब डोडे बनकर तैयार हो जाते हैं और साथ ही अफीम के चीरे लगने की स्टेज जब आती है, तब शुरुआती दौर पर हमें फर्स्ट पिलावन में जब हम फर्स्ट बार चीरा लगाने के लिए अफीम की फसल में जाते हैं, तब किसान साथियों हमें सबसे पहले पिलावन में कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है जिससे कि लेक्टेस की मात्रा पर्याप्त रूप से आए और साथ ही डोड़े में कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और साथ ही चीरा लगाने के पश्चात अफीम की फसल में कोई नुकसान हमें देखने को ना मिले। तो किसान साथियों, जब अफीम की फसल में चीरा लगने की स्टेज आती है और साथ ही चीरा लगाने के लिए हम खेत पर जाते हैं, तो किसान साथियों पौधे को इस स्टेज पर सबसे ज़्यादा पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और साथ ही कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पौधे को लगती है, क्योंकि किसान साथियों लेक्टेस की मात्रा को बनाने के लिए और साथ ही पौधे को एकदम स्वस्थ रूप से ग्रोथ करवाने के लिए इन पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही आवश्यक होती है। इसी के साथ हम कोई ऐसा फंगिसाइड ले जिससे कि सफ़ेद मस्सी का रोग हमें देखने को ना मिले, क्योंकि किसान साथियों जब पौधा चीरा लगने की स्टेज पर आता है, डोडा बनकर तैयार हो जाता है, तो हमें अफीम की फसल में सबसे अधिक सफ़ेद मस्सी की समस्या अधिक देखने को मिलती है। किसान साथियों, सफ़ेद मस्सी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे तो लेना ही होता है, लेकिन ज़मीन के माध्यम से भी सफ़ेद मस्सी पौधे के अंदर फैलती है। तो किसान साथियों, बायर कंपनी का बोनस जिसमें किसान साथियों टेबुकोनाजोल फंगिसाइड आता है, जो कि सफ़ेद मस्सी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और साथ ही हम टाटा कंपनी का कंटा प्लस भी ले सकते हैं, जिसमें कि किसान साथियों हेक्साकोनाजोल की मात्रा पाई जाती है। किसान साथियों, इन फंगिसाइड को ज़मीन में हमें ड्रिप के माध्यम से देना है, और साथ ही एग्रीजेनेसिस कंपनी का KMS और साथ ही सिंडिकेट कंपनी का कैल्शियम, जिनमें कि किसान साथियों बहुत ही भरपूर रूप से पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। और साथ में किसान साथियों कुछ मात्रा में हमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है, जैसे कि अल्बर्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं और साथ ही एक्सपर्ट सॉल्यूशन, और कोई भी लिक्विड फॉर्म में भी हम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं, जिससे कि पौधा पूरी तरीके से अपना भोजन तैयार कर सके और साथ ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके। तो किसान साथियों, इन जानकारी को बहुत ही अच्छे रूप से ध्यान रखकर अपनी फसल में जब चीरा लगाने की स्टेज आती है, उससे पहले जब लास्ट पिलावन होती है, उसमें हमें यह प्रोडक्ट जरूर देना है। और साथ ही किसान साथियों, अफीम की फसल में सफ़ेद मस्सी को कंट्रोल करने के लिए इन फंगिसाइड का प्रयोग जरूर करना है, ज़मीन के माध्यम से भी, और साथ ही स्प्रे भी हमें करते रहना है, क्योंकि किसान साथियों सफ़ेद मस्सी के आने के पश्चात पौधा पूरी तरीके से ग्रोथ करना रोक देता है, और साथ ही फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है पौधे के अंदर भोजन बनाने की जो मुख्य क्रिया होती है, उसे वह बंद कर देता है, जिससे हमें कंट्रोल रखकर अफीम की फसल को सुरक्षित रखना है। तो किसान साथियों, वीडियो के द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान साथियों।